नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि रास्ते के किनारे मैं रेडी पटरी लगा के फ़िश फ्राई बेचता हूं, तो उसके लिए क्या लाइसेंस चाहिए। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है आजकल बहुत बनता है कि बड़े बड़े मार्केटों में आप देखेंगे कि आपको रास्ते के रोड साइड पे बहुत से लोग इस तरीके का रेडी पे या पटरी पे खाने का सामान बेचते हैं, या मान लीजिए अपना एक ठेला लगा के या इंग्लिश में कार्ट लगा के इस तरीके से फ़िश फ्राई वगैरह जो है मार्केट में बेचते हैं। तो इनका जानना है कि क्या लाइसेंस इनको चाहिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत बार अगर मान लीजिए कोई खा के बीमार पड़ जाए, जैसे अभी एक कश्मीर का केस आया था, तो उसमें क्या हुआ कि वो चिकन या कुछ वैसा ही बेच रहा था जिसमें वो खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। तो पुलिस ने उस पर एक्शन भी लिया, दुकान भी सीज़ किया, फ़ाइन भी लगाया, जेल भी गया। तो ऐसी चीज़ें ना हो आपके साथ, तो इसलिए थोड़ा-सा सतर्क रहना ज़रूरी है और इनका क्वेश्चन जो है वो वाजिब है। तो मान लीजिए अगर आप भी इस तरह के एक्टिविटीज़ में हैं और मार्केट में कहीं भी या शाम को रोड साइड में, या मान लीजिए महानगरों में तो ये आम बात है, छोटे शहरों में भी आजकल देखिएगा तालाब किनारे, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ये सब चीज़ें सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, ज़्यादातर लोगों के पास इसमें लाइसेंस होता नहीं है और बनाते भी नहीं हैं, या हो सके जानते भी नहीं हैं। ये बात है, ये भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप के लोग तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि आपको लाइसेंस के बारे में पढ़ने जाएँ। और सीए लॉयर इतना ये है नहीं कोई कि ज़्यादा के हर एक को दुकान पे जाकर समझाएगा कि आप ये बनाओ वो बनाओ। तो जिसको ज़रूरत है वो आता है, जिसको नहीं ज़रूरत है वो काम करता है। जब मुसीबत में फंसता है तब उसको पता चलता है कि हाँ, ये होना चाहिए था, तब उसके सामने समस्या गंभीर हो जाती है। अब इसमें अगर मान लीजिए आप लोकल आदमी हैं और दुकान कहीं लगा रहे हैं इस तरीके से रास्ते पे मूविंग दुकान, तो कहीं न कहीं तो आपका घर होगा, मकान होगा। आप घर या मकान के नाम पे एक ट्रेड लाइसेंस या शॉप एक्ट ज़रूर बना लें कि आप जो है इसका सेल करते हैं, फ़िश का सेल करते हैं। तो और उसके रेडी टू ईट में ये आ जाता है। उसके बाद फिर उसके नाम से एक उद्यम का लाइसेंस बना लें, जिसमें आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस सब कुछ रहेगा। जो नाम से ये आप चला रहे हैं वो नाम रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप बैंक में अकाउंट भी खोल पाएंगे इसी नाम से। फिर यूपीआई वगैरह लगा दीजिए, तो इसमें और भी ऑथेंटिकेशन हो जाता है। और साथ में फूड लाइसेंस का भी परमिशन आपको मिल जाएगा। फसाई का लाइसेंस भी, जहाँ पे मान लीजिए घर पे आपने दुकान लगाया है, वहाँ पे पोस्टर बैनर वगैरह लगा के एक फ़ोटो खींच के और अपडेट सारा डॉक्यूमेंटेशन दे के, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम का लाइसेंस, ये सारा कुछ दे के आप जो है फसाई का भी लाइसेंस ले सकते हैं। तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बिजनेस में ठीक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5-6 हज़ार खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता ये सब सब्जेक्ट में। क्योंकि मान लीजिए आप एकदम बेसिक लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हैं और 4-5 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होता, ये धंधे में कमाई भी बहुत है, कैश का काम है। तो पैसा तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता, पैसा लोगों के पास बहुत आता है, मगर वो सिर्फ सही से रखते नहीं हैं या ढंग से काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो ब्रांड या फिर ज़्यादा बड़ा बिजनेस को नहीं ले जा पाते, ठेला का ठेला पे ही रह जाते हैं। अगर यही काम ठीक तरीके से करें और एक एम बना के करें तो अच्छा खासा उनका बिजनेस चलता है और पैसा कमा के अपने ब्रांड को बना सकते हैं। हाल ही में आपने देखा बहुत सारा ऐसा होता है, कितने चाय वाले, कॉफ़ी वाले, ठेला वाले कितने जो है यूनिक नाम बना के हिट हो गए, और पता नहीं आपका भी हो जाए, किसी को पता नहीं। तो इसलिए ऑप्शन हमेशा खुला रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का लाइसेंस बना रहना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप भी मौका ना चूकें, क्योंकि उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपका दूसरा वाला पार्टी आपका फ़ायदा ले जाएगा। तो ये सब लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं